अगर मैं आपसे कहूं कि साल के सबसे बेहतरीन दिन रमजान के नहीं हैं, तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए। लेकिन कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं, आइए हकीकत देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। दास्तान कुर्बानी के एपिसोड 1 में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं साल के सबसे अनमोल दिनों की। उलमाए कराम फरमाते हैं कि साल की सबसे बेहतरीन रातें रमजान की आखिरी 10 रातें हैं, क्योंकि उनमें लैलतुल कद्र है। लेकिन साल के सबसे बेहतरीन दिन जिलहिज के पहले 10 दिन है। इसे अशरे जिलहिज कहा जाता है। आप इन दिनों की अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाएं कि सूरह अल फजर के आगाज में अल्लाह ताला फरमाता है, वल फजर वल्लयालिन अशर, यानी कसम है फजर की और कसम है 10 रातों की। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये 10 रातें जिलहिज की ही है। जरा सोचिए, जब हमारा रब किसी चीज की कसम खाता है तो वो दिन कितने भारी और अजमत वाले होंगे। सही बुखारी की एक बहुत मशहूर हदीस है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में किए गए नेक अमाल अल्लाह को बाकी तमाम दिनों से ज्यादा महबूब हैं। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इन दिनों की इबादत से अफजल है? आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और अपना माल लेकर निकला और फिर उनमें से कुछ भी वापस ना लाया, यानी उसने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो भाइयों और बहनों, इन 10 दिनों में हमें करना क्या है? पहली चीज, कसरत से जिक्र। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। चलते फिरते उठते बैठते तकबीरात पढ़ें। दूसरी चीज, नफली रोजे। 1 जिलहिज से लेकर 9 जिलहिज तक रोजा रखना बहुत अजीम सुन्नत है। एक हदीस में आता है कि इन दिनों का एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर सवाब रखता है। तीसरी चीज, सदका और तिलावत। अपने अमाल को डबल करें। और हाँ, जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हैं वो जिलहिज का चांद नजर आते ही अपने बाल और नाखून ना काटें जब तक कुर्बानी ना कर लें। ये भी एक सुन्नत है। इन 10 दिनों के इख्तिताम पर कुर्बानी आती है। लेकिन कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो अजीब और दर्दनाक ख्वाब क्या था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी? ये वाकया आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अच्छी बातें फैलाना सदका जारिया है। इस वीडियो को अभी अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें। अगर आप अगला एपिसोड जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में एपिसोड 2 लिखना मत भूलें। या अल्लाह, हमें इन 10 अजीम दिनों की असल कद्र करने की तौफीक अता फरमा और इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की हिम्मत अता फरमा। जो लोग ये सुन रहे हैं वो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। हर साल हज में लाखों हाजी शैतान को कंकरियां मारते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शैतान का कोई जिस्मानी वजूद हमें नजर नहीं आता, उसे ये पत्थर क्यों मारे जाते हैं और इन पत्थरों का कुर्बानी से क्या ताल्लुक है? आइए हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दास्तान कुर्बानी के एपिसोड 3 में आपका इस्तकबाल है। गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने निकल पड़े थे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इब्लीस यानी शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई इंसान अल्लाह का इतना फर्माबरदार हो जाए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिना की तरफ जा रहे थे तो शैतान एक इंसान की शक्ल में उनके पास आया। उसने एक बाप के जज्बात से खेलने की कोशिश की। उसने वसवसा डाला कि क्या तुम महज एक ख्वाब की बुनियाद पर अपने बुढ़ापे के वाहिद सहारे को अपने ही हाथों ज़बह कर दोगे? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने शैतान को फौरन पहचान लिया। अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ और उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाई और शैतान को दे मारी। शैतान वहां से जलील होकर भागा, लेकिन वो बाज नहीं आया। उसने कुल 3 अलग अलग मुकामात पर बाप और बेटे को रोकने की और वसवसे डालने की आखिरी कोशिशें की और तीनों बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कंकरियां मारी। आज जो हाजी हज के दौरान मिना में जमरात पर कंकरियां मारते हैं वो असल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी अजीम सुन्नत को ताज़ा करते हैं। ये महज कोई रस्म नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि जब भी अल्लाह के हुक्म और हमारे अमल के बीच शैतान वसवसा डालेगा, हम भी उसे ऐसे ही ठुकरा देंगे। आज हमारे मुआशरे में जब हम कोई नेक काम, सदका या कुर्बानी करने जाते हैं तो शैतान हमें माल कम होने का डर दिलाता है। हमें अपने जहन के इस शैतान को भी कंकरियां मारनी है। और फिर वो लम्हा आया जब बाप ने बेटे के गले पर छुरी चला दी। लेकिन अल्लाह को गोश्त या खून नहीं, तकवा आजमाना था। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज रखा और उनकी जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। ये कुर्बानी कयामत तक के लिए एक अजीम सुन्नत बन गई।
कुर्बानी की ये दास्तान तो यहाँ मुकम्मल हुई, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बहुत बड़ा और नामुमकिन सा हुक्म दिया। एक बंजर रेगिस्तान में अल्लाह का घर यानी खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया। दो इंसानों ने मिलकर काबा कैसे बनाया? अच्छी बातें फैलाना सदक़े जारिया है। इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस हकीकत को जान सके। अगर आप काबा की तामीर कर रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में एपिसोड 4 जरूर लिखें। या अल्लाह, हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मजबूत ईमान अता फरमा और शैतान के हर वसवसे से हमारी हिफाजत फरमा।